10 जनवरी 2023 प्रातःकाल अमृत बेला शुक्रवार। जब मैं अपने आप को पूर्णतया होश हवास में लाकर जागृत अवस्था में अपनी ध्यान साधना प्रारंभ करने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ करता हूँ। आँख को बंद करने का प्रयास करता हूँ। उसी समय मेरी दाईं आँख है वह अपने आप ही फड़फड़ाना प्रारंभ कर देती है। 2 क्षणों के बाद मेरी बाईं आँख है यह भी अपने आप ही फड़फड़ाना प्रारंभ कर देती है। मेरे मन के अंदर अनायास ही एक नया चिंतन उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। अमृत बेला का समय और दोनों आँखें फड़फड़ा रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? जब मैं ध्यान की गहराई में उतरना प्रारंभ करता हूँ, मेरा सारा चिंतन है वह मेरी दोनों आँखों पर ही केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान करते करते भीतर से एक अंतर्ध्वनि है वह मेरे को सुनाई देनी प्रारंभ हो जाती है। आज तेरे जीवन के अंदर 2 प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने वाला है, प्रतिकूल स्थिति और अनुकूल स्थिति। पर तेरे को अपना जीवन है वह तराजू के दोनों पलड़ों के बराबर बनाकर रखना है। तराजू का चोटिया है वह तेरे को अपने हाथ में रखना है। यदि तराजू का चोटिया तेरे हाथ में रहेगा तो ये दोनों पलड़े हैं अपने आप बराबर स्थिर नज़र आने प्रारंभ हो जाएंगे। सुखद घटना भी आज तेरे जीवन के अंदर घटने वाली है, तो साथ के अंदर दुखद घटना है वह भी तेरे जीवन के अंदर घटित होने वाली है। अब तू साधना प्रारंभ कर रहा है तो आज तेरी साधना का निचोड़ है वह भी अपने आप तेरे सामने आना प्रारंभ हो जाएगा। मैं इस चिंतन धारा को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूँ। ध्यान के साथ के अंदर जब मैंने आगम वाणी का स्वाध्याय करना प्रारंभ किया, लाभालाभे ये शब्द मेरे कानों के अंदर गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाते हैं। महावीर ने अपनी देशना में कहा था, लाभ और अलाभ दोनों परिस्थितियों के अंदर जो साधक सम रहना सीख लेता है वही साधक साधना को अपने जीवन में सही रूप में चरितार्थ करना प्रारंभ कर देता है। मंत्र शक्ति की साधना के पश्चात योग आदि प्रतिक्रमण की पूरी प्रक्रिया पूरी करके मैं अपने नीचे आसन पर आकर अपने आप को स्थिर करने का प्रयास करने के साथ आवश्यक कार्य है संपादित करना प्रारंभ कर देता हूँ। उसी समय मेरे मोबाइल पर एक संदेश आता है, उसमें नीचे लिखा हुआ था, आप एक बार इस संदेश को अवश्य ही सुन लें। मैं चौंक जाता हूँ, क्या बात है, आज ये किसका संदेश आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है। संदेश को जब मैंने सुनना प्रारंभ किया, संदेश था, आप मेरे धाम में पधारो, अवश्य ही मैं आपका तहे दिल से स्वागत और सम्मान करूँगा। पर योगी कुशल है वह किसी भी हालत के अंदर मेरे धाम के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। नो एंट्री का उसके लिए मेरा स्पष्ट निर्देश है। जब मैंने यह संदेश पढ़ा मेरा मन आश्चर्य से भर जाता है। क्या किसी के प्रति इतनी ज़्यादा नफरत और घृणा की भावना इधर उधर की बातें सुनने के बाद अपने मन के अंदर स्थापित हो सकती है क्या?
अपना मन है इतना ज़्यादा कुंठित बन सकता है क्या? मैंने तत्काल उसी समय वापिस संदेश भेज दिया। मैंने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लिया है, मेरी यात्रा में जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मुनि कुशल है, योगी कुशल है, वो मेरे साथ में रहेंगे। चाहे हिंदुस्तान में नहीं, विदेश यात्रा के लिए भी जब मैं रवाना होऊंगा, योगी कुशल है, वह मेरे साथ ही रहेगा। यह मेरा स्पष्ट चिंतन और अभिमत है। यह आंख फुड़कने का जो कारण था वह अब मेरी समझ में आना प्रारंभ हो गया। उसी समय फिर मेरे मन में विचार आता है। एक व्यक्ति ने मेरे को प्रश्न भी पूछा था, विजय बोथरा ने आपके साथ के अंदर इतना बड़ा धोखा किया है, लाखों रुपये आपके भक्तों के द्वारा दिए हुए थे, अनेकों प्रकार की वस्तुएं दी हुई है, उन सब को सब उसने हड़प लिया। क्या अब विजय कुमार बोथरा धोखा देने वाला आपके पास में आएगा? क्या आप उसके साथ में बातचीत करोगे? मैंने तत्काल उत्तर दिया, क्यों नहीं, धोखा देने वाला मेरे को और भी धोखा दे सकता है। आज भले वो 20 लाख रुपए का धोखा दिया है, मेरे पास आएगा, मैं उसके लिए सम्मान की भावना ही रखूँगा। यदि मेरे पास में आकर 50 लाख का धोखा और भी देगा तो मैं सहन करूँगा, पर अपने मन के अंदर मैं उसके प्रति कभी भी नफरत की भावना नहीं रखूँगा, सम्मान की ही भावना रखूँगा। मेरा उत्तर सुनकर वह भक्त चौंक जाता है और कहता, बस अब मैं समझ गया साधना क्या होती है। दोपहर के समय उड़ीसा से एक भक्त का संवाद आता है और उसका यह बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन था, मेरे घर में मेरे छोटे बेटे की शादी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए अवश्य ही पधारना ही होगा। मैं अपनी तरफ से सारी व्यवस्थाएं अपने आप कर दूंगा, आप तो केवल संकेत प्रदान करवा दो। हाँ, मैं आशीर्वाद देने के लिए कांटा भाजी अवश्य ही आऊँगा। यात्रा कैसे करनी है वो व्यवस्था मैं करूँगा। जयपुर से रायपुर के लिए प्लेन है और वहाँ से मैं अपने आप आगे की व्यवस्था और कर दूँगा। आने की, जाने की, रहने के लिए यहाँ पर कोई प्रकार की कमी आपको नज़र नहीं आने दूँगा। अग्रसेन भवन है, वहाँ पर सारी सुविधाएं युक्त रूम है, मैं अपने आप ही बुकिंग करा दूँगा। पर मेरे अंतर मन की इच्छा है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए अवश्य ही आना चाहिए और आएंगे, ये मेरा मन भी कह रहा है। ओमी ओम प्रकाश अग्रवाल का इतना भावपूर्ण निवेदन मेरे मन को आंदोलित करना प्रारंभ कर देता है। योगी कुशल कुमार के साथ जब मैंने इस विषय में चर्चा की तब उन्होंने कहा, देखो, इतनी भावना यदि किसी भक्त की है, अवश्य ही उसको आप साकार रूप है वह प्रदान करवाने में अब संकोच नहीं करना चाहिए। मैंने तत्काल अपने भीतर झांक कर देखा और जो मेरी दूसरी आंख फड़की थी उसका भी निचोड़ है वह अपने आप सामने आना प्रारंभ हो जाता है। तो आज का दिन मेरे लिए यह दो रोमांचकारी दृश्य है वह पैदा करने वाले बन जाते हैं और मेरे जीवन के अंदर मेरे अनुभवों का खजाना है वह मेरे को और ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। हर दिन प्रतिदिन कोई न कोई मेरे को अपने जीवन के अंदर नया अनुभव है वह कराने वाला बन ही जाता है। मेरे अनुभव मेरे को और ज़्यादा नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, नई ताकत, नया चिंतन है वह
प्रदान करने वाला बन जाता है। केवल मेरे को ही यह सारा अनुभव नहीं होता है, मेरे जो अनुभव सुनते हैं उन व्यक्तियों को भी एक नया अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। अनुभव मेरे जीवन को और ज़्यादा साधना की दृष्टि से विकासवान बनाता चला जाएगा। आचार्य भूपेंद्र।